हेलो गाइस, वेलकम टू फिज़िक्स सिंप्लीफाइड वेयर लर्निंग फिज़िक्स इज़ फन एंड सिंप्लीफाइड। तो आज से हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं CSIR नेट फिज़िकल साइंसेस की टॉपिक वाइज सीरीज़। ओके, जिसमें जो हमारे प्रॉपर टॉपिक्स होते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैथमेटिकल फ़िज़िक्स, इन सब के रिस्पेक्टिव टॉपिक्स जो सारे के सारे सब टॉपिक्स होते हैं, उसके हम सारे PYQs देखेंगे, सबके सॉल्यूशंस करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइम एवोल्यूशन से। ये क्वेश्चन है 2016 का आया हुआ जून सेशन का। द आइगन स्टेट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज E1 एंड E2 ऑफ अ टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन आर 1 and 2 रिस्पेक्टिवली, विच मीन्स कि ये दो स्टेट्स हैं और ये इनके रिस्पेक्टिव एनर्जी आइगन वैल्यूज़ हैं। ओके, इफ़ एट t इज़ इक्वल टू 0 द सिस्टम इज़ इन स्टेट दिस sin θ1 प्लस cos θ2, देन द वैल्यू ऑफ इसकी हमें वैल्यू पता करनी है। ठीक है, ओके, तो t इज़ इक्वल टू 0 पे जो हमारा वेव फंक्शन है वो इस टाइप का है, sin θ1 प्लस cos θ2। अब टाइम इज़ इक्वल टू टी पर जो हमारा वेव फंक्शन होगा ऐसा ही रहेगा, बस एक्सपोनेंशियल वाली टर्म, टाइम डिपेंडेंस वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। दिस 1 e की पावर माइनस आयोटा E1 t बाई एच कट। सिमिलरली इसमें cos θ2 e की पावर माइनस आयोटा E2 t बाई एच कट। अब हमें निकालना है ये। ओके, तो इसी को हमें ऐसे लिखना होगा, एक बार कॉन्जुगेट की साइड में और एक बार नॉर्मली वेव फंक्शन की साइड में। तो हमें क्या मिलेगा, पहले ये वाला देखो, sin θ1 ये माइनस आयोटा का प्लस आयोटा t बाई एच कट प्लस cos θ2 e की पावर आयोटा प्लस आयोटा t बाई एच कट, और इस वाले का जो वेव फंक्शन है वही एज इट इज़ रहेगा, 1 e की पावर माइनस आयोटा E1 t बाई एच कट प्लस cos θ2 e की पावर माइनस आयोटा E2 t बाई एच कट। मल्टीप्लाई करो इस टर्म को इस टर्म के साथ करोगे तो साइन स्क्वायर बाहर, E1 और 1 जो है ऑर्थोनॉर्मैलिटी कंडीशन से ये होता है ना, n इज़ इक्वल टू 1, जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये 1 दे देगा। ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा है तो इनकी जो पावर्स ऐड होंगी तो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म हट जाएगा, प्लस इस वाली, अब इसी टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और 2 जो है वो 0 दे देगा ऑर्थोनॉर्मैलिटी कंडीशन से। m और n अगर अलग अलग है तो 0 दे देता है, m इज़ नॉट इक्वल टू n ऑर्थोनॉर्मैलिटी थ्योरम से। तो ये और ये 0, फिर अब इस वाली टर्म को इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये 2 और 1 0 दे देगा। तो बचा क्या, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, cos स्क्वायर 2 और 2 बन गया 1 और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो गए, प्लस आयोटा माइनस आयोटा, तो आ गया 1, यानी कि A इज़ द आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। लेट psi1 and psi2 denote the normalized eigenstates of a particle with energy eigenvalues E1 and E2 respectively, where E2 is greater than E1. At t is equal to 0, the particle is prepared in the state psi t is 0 पर 1 upon root 2 psi1 plus psi2. The shortest time t at which t वाला वेव फंक्शन will be orthonormal to t is equal to 0 वाला वेव फंक्शन। तो बेसिकली हमें क्या पूछा है, ये दो हमें मिले हैं वेव फंक्शंस नॉर्मलाइज्ड, E1 और E2 इनकी रिस्पेक्टिव आइगन एनर्जी आइगन वैल्यूज़ हैं, जहाँ पर E2 जो है E1 से बड़ा है। ठीक है, और हमको t इज़ इक्वल टू 0 पर वेव फंक्शन गिवन है
नॉर्मलाइज्ड 1/√2 psi1 प्लस psi2। और हमें पता करना है कि कौन सा वो शॉर्टेस्ट टाइम है जब t इज़ इक्वल टू टी वाला वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल होगा t इज़ इक्वल टू ज़ीरो वाले वेव फंक्शन के। हमें पता है ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम से ये इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक डिफरेंट वेव फंक्शन है और ये जो है एक डिफरेंट वेव फंक्शन है। बेसिकली ये टाइम इज़ इक्वल टू टी पर है और ये टाइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर है, तो ये हमें ज़ीरो मिलना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम t इज़ इक्वल टू टी वाला वेव फंक्शन पता करेंगे कि क्या होता है। psi1 साथ में आ जाएगा एक्सपोनेंशियल वाला टर्म टाइम डिपेंडेंस वाला, E1 और E2 रिस्पेक्टिवली हम लिख देंगे माइनस आयोटा E2 t/h कट। ठीक है, अब हमारे पास ये वेव फंक्शन भी है और ये वेव फंक्शन भी है। अब हम इसमें सीधा पुट करेंगे इस कंडीशन में, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे 1/√2 तो दोनों फंक्शन से बाहर आ जाएगा। अब लेफ़्ट हैंड साइड पे जो कॉन्जुगेट वाला है उसको देखो, तो psi1 इस तरीके से डिराक में लिखते हैं, इसका कॉन्जुगेट प्लस आयोटा E1 t/h कट, psi2 का हर्मिशन कॉन्जुगेट और इसका प्लस आयोटा E2 t/h कट, और t इज़ इक्वल टू ज़ीरो वाला सिंपली psi1 प्लस psi2, क्योंकि 1/√2 जो है वो बाहर आ गया है, सीधा 1/2 बन गया है दोनों वेव फंक्शन से निकल कर, t इज़ इक्वल टू टी और t इज़ इक्वल टू ज़ीरो वाले दोनों से बाहर निकल कर। ओके, तो अब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों तो 1 दे देगा, सिर्फ एक्सपोनेंशियल वाली टर्म बचेगी। फिर इसको ही इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 दे देगा psi1 psi2 से, इसको इसके साथ करोगे तो ये अगेन 0 दे देगा psi2 psi1, और इसके साथ इसको करोगे तो psi2 psi2 1 दे देगा, सिर्फ एक्सपोनेंशियल वाली टर्म बचेगी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब एक को RHS में लेके जाओ, और फिर इसको वापस ले आओ डिवाइड करके। ऐसा हमने ज़ीरो को एलिमिनेट करने के लिए किया है, क्योंकि ज़ीरो अगर है तो ज़ीरो तो हम एक्सपोनेंशियल की टर्म से नहीं निकाल सकते अनलेस जो पावर है वो माइनस इन्फिनिटी है, तो इसलिए हमें ज़ीरो एलिमिनेट करना है। तो ये हुआ, फिर नीचे आया माइनस ई की पावर, माइनस हटा दो, यहाँ -1 रहने दो। ठीक है, बेस सेम है, तो क्या मिला हमें, आयोटा E1 माइनस E2 t/h कट इज़ इक्वल टू -1। तो अब जो है इसका हम सिर्फ वो ले लेंगे रियल पार्ट, तो रियल पार्ट में सिर्फ हमें कॉस चाहिए होगा। अब e की पावर माइनस आयोटा का अगर रियल पार्ट लेते हैं तो कॉस थीटा, यहाँ प्लस माइनस है, प्लस माइनस साइन थीटा। तो अब यहाँ से अगर हम ले लें तो हमें क्या मिलेगा, कॉस E1 माइनस E2, नो वेट, हम यहाँ पे इसे e की पावर माइनस आयोटा E2 माइनस E1 लिखेंगे, क्योंकि E2 जो है E1 से बड़ा है, तो डेल्टा E जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए कन्वेंशनली। ठीक है, तो अब इसको हम इसका रियल पार्ट लेंगे, तो कॉस E2 माइनस E1 t/h कट इज़ इक्वल टू -1। अब -1 कौन सी वैल्यूज़ पे आता है कॉस की, n पाई जो होता है कॉस n पाई वो हमें देता है -1 की पावर n, तो -1 सारी ऑड वैल्यूज़ ऑफ n पे आएगा, यानी कि 1 3 5 7 सो ऑन। ठीक है, अब हमें चाहिए शॉर्टेस्ट टाइम। ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम अगर हमें चाहिए तो हम पहली वैल्यू ले लेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पाई, और यहाँ आ जाएगा E2 माइनस E1 t/h कट इज़ इक्वल टू पाई। तो अब हमें जो टाइम है t इज़ इक्वल टू कैपिटल T, यहाँ हर जगह वैसे कैपिटल T ही होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल T गिवन है, बाकी देख लेना। तो T इज़ इक्वल टू पाई h कट अपॉन E2 माइनस E1, ये हमारा शॉर्टेस्ट टाइम है। ओके, तो कौन सा आंसर सही है, पाई h कट बी पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2011 का आया हुआ है दिसंबर सेशन में। ओके,
द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम इज इक्वल टू टी इज़ गिवन दिस, टी टाइम इज इक्वल टू टी पर ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऐसे गिवन है u1 और u2 जो है ये इसके नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस हैं, where u1 and u2 are the normalized eigenstates with eigenvalues e1 and e2 respectively. उनका जो आइगन वैल्यू है, एनर्जी आइगन वैल्यू, वो e1 है और u2 का जो आइगन वैल्यू है वो e2 है रिस्पेक्टिवली. e2 जो है वो e1 से बड़ा है. द शॉर्टेस्ट टाइम आफ्टर विच साई t विल बिकम ऑर्थोगोनल टू साई 0 इज़. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, फिर भी मैं करके दिखा देती हूँ. ओके, तो टाइम इज़ इक्वल टू टी पर जो है, इसको कैपिटल टी लेते हैं, क्या मिलेगा हमें 1/√2 u1 e की पावर माइनस आयोटा e1 t बाई एच कट प्लस u2 की पावर माइनस e2 t अपॉन एच कट. आप देख रहे हो कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं नेट के एग्ज़ाम में, तो इसलिए प्रीवियस ईयर्स आर इम्पोर्टेंट. फिर ऑर्थोगोनल चेक करना है, तो t इज़ इक्वल टू टी और t इज़ इक्वल टू 0 का इनर प्रोडक्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा. ओके, तो इसको लिखो 1/2 बाहर आ गया सीधा, u1 आयोटा प्लस आयोटा बन गया e1 t बाई एच कट प्लस u2 प्लस आयोटा e2 t बाई एच कट. t इज़ इक्वल टू 0 वाला बना, 1/√2 तो बाहर आ चुका है, u1 प्लस u2 इज़ इक्वल टू 0. u1 वाले मल्टीप्लाई होंगे, सिर्फ एक्सपोनेंशियल टर्म बचेगी, इसके साथ ये वाला कैंसिल हो जाएगा, u2 के साथ u1 वाला कैंसिल हो जाएगा और u2 वाले रहेंगे, u2 वाले 1 बन जाएगा, सिर्फ एक्सपोनेंशियल टर्म बचेगी. 1/2 जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो 1/2 हटा देंगे. सिमिलरली 0 को एलिमिनेट करने के लिए एक्सपोनेंशियल की दूसरी टर्म को इधर लेके आएंगे, फिर इसको वापस नीचे लेके आएंगे और ऊपर बेस सेम है तो वो करेंगे सबट्रैक्ट पावर्स को, ये मिलेगा इज़ इक्वल टू -1. ठीक है, कॉस वाला पार्ट चाहिए हमें, तो e2 e1 t अपॉन एच कट इज़ इक्वल टू -1 जो कि होगा पाई कॉस पाई. तो क्या बचा e2 माइनस e1 t बाई एच कट इज़ इक्वल टू पाई, तो t इज़ इक्वल टू पाई एच कट अपॉन e2 माइनस e1. ओके, तो ये था हमारा टाइम एवोल्यूशन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस 2011 से लेके 2023 के दिसंबर सेशन तक, सारे के सारे जितने भी आए हैं.